Hello Leo, this is the reading for the next 6 months 2024. Please check your sun, moon, rising and Venus. और ये उनके लिए है जो कोई सिचुएशन में फंसे हुए हैं, ये उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है जो ऑलरेडी उनके लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा है. नाउ लियोज फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स आपके लिए जो ओवरऑल रीडिंग है वो बहुत ही टचिंग है और बहुत ही इमोशनल है. यू विल बी रूल्ड बाय द प्लैनेट मून. इन एस्ट्रोलॉजी वी कंसिडर मून एज अ प्लैनेट. तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल स्टेट में है इस समय. आपका लाइफ जो है बदल रही है और आपका किसी से आप कोई ऐसा इशू आपकी लाइफ में जो आपको बहुत डीपली टच कर रहा है, या तो आप किसी अपने पार्टनर से अलग हो रहे हैं तो आप उससे आपका इतना स्ट्रॉन्ग फिजिकल कनेक्शन या इमोशनल कनेक्शन रहा है कि यू आर नॉट एबल टू लीव दैट पर्सन. और आप हो सकता है बहुत ज़्यादा रो रहे हो, बहुत सैड हो, डिप्रेशन में भी हो सकते हैं आप लोग. तो अगले 6 महीने आपके लिए यही कहा जा रहा है कि आप अपने इमोशंस से चलेंगे, गवर्न रहेंगे. नाउ व्हाट वी हैव इज दैट पाइसेस एनर्जी. जो आपके अराउंड एनर्जी है वो पाइसेन एनर्जी. पाइसेन एनर्जी इज ऑल्सो मून. टैरो में मून रिप्रेजेंट्स पाइसेस कार्ड. नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी इमोशनल एनर्जी. आप किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा उस पर्सन से इमोशनली अटैच्ड है, बहुत को डिपेंडेंट है, यानी हर चीज़ के लिए उस पर्सन पे इतना ज़्यादा डिपेंडेंट है कि आप पूरी तरीके से आपकी लाइफ एक तरीके से हॉल्ट पे आ गई है, पॉज पे आ गई है और आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं. तो आपके लिए यही कहा जा रहा है कि आप पूरी तरीके से अगले 6 महीने आप इस तरीके की फीलिंग्स में रहेंगे, ड्रीम्स में रहेंगे. और आपका जो हाउस इफेक्ट हो रहा है वो 8th हाउस इफेक्ट हो रहा है. दिस इज हाउस ऑफ पार्टनरशिप्स, दिस इज हाउस ऑफ पोजेशंस, मनी. तो आप कहीं ना कहीं आपकी पार्टनरशिप इफेक्ट हो रही है. आपके वर्क प्लेस में आपसे मनी रिलेटेड कुछ इश्यूज हैं. और पार्टनरशिप्स का मतलब है कि आपकी किसी से इतनी गहरी दोस्ती थी कि आप उस पर्सन को लेट गो नहीं कर पा रहे हैं. तो दिस हाउस इज बीइंग इफेक्टेड. और ये रिलेशनशिप इतनी स्ट्रांग थी कि आप अगर उससे अलग होने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको बहुत नेगेटिव थॉट्स आ सकते हैं, यानी कि आपको हेट्रेड हो सकती है उस पर्सन से, आपको जेलसी हो सकती है और आप रिवेंज लेने की भी सोच सकते हैं. तो आपको ये वार्न किया जा रहा है कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखें और कोई भी ऐसा कदम ना उठाएं जो आपको बाद में जिसको लेकर के पछताना पड़े, क्योंकि आप ये सब जो जेलसी, रिवेंज और हेट्रेड, ये सब नेगेटिव बिहेवियर की ओर लेके जाते हैं. तो कोई भी ऐसा कदम ना उठाए. नाउ ऑल द कार्ड्स विच आर कमिंग इज लाइक द मून कार्ड. नाउ लक इज ऑन योर साइड. यूनिवर्स हैज योर बैक. यूनिवर्स जानता है कि आप व्हाट आर यू अंडरगोइंग, आप किस चीज़ से गुजर रहे हैं. बट प्लीज हैव फेथ इन गॉड बिकॉज देयर इज अ डिवाइन प्लान. भगवान और या ईश्वर या जो भी आप जिसको भी मानते हो वो आपके साथ है. वो आपको इस कठिन पीरियड से बाहर निकाल के लेके जाएगा. यू कैन फील लोनली ऑल्सो बिकॉज आपको लगेगा कि आप किसी से कोई चैप्टर आपकी लाइफ में एंड हो रहा है तो आपको लोनलीनेस भी लग सकती है. बट रिमेंबर दैट यू आर नॉट अलोन. आपकी फैमिली आपके साथ हो सकती है, आपके फ्रेंड्स आपके साथ हो सकते हैं. और सबसे बड़ी बात है कि आप अपने आप से एक बहुत अच्छा रिश्ता बनाएं तो आपको लोनलीनेस नहीं लगेगी. यू कैन नॉट डिपेंड ऑन अदर्स फॉर योर हैप्पीनेस बट यू कैन ओनली डिपेंड ऑन योर सेल्फ फॉर योर हैप्पीनेस. तो आप अपने ऊपर ध्यान दें, अपने ऊपर फोकस करें. नेक्स्ट वी हैव गॉट द कार्ड इज रिलैक्सेशन. तो आपके लिए अगले 6 महीने यही कहा जा रहा है कि आप रिलैक्स रहें, चिल आउट करें, घूमें फिरें और हैव अ पार्टी. और दिस इज़ नॉट द टाइम टू एक्ट. अगले 6 महीने आपको कुछ भी एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज आपके डिसीजंस गलत भी हो सकते हैं, क्योंकि आप अपने इमोशंस की वजह से आप इस तरीके के डिसीजंस ले सकते हैं जिनको लेकर के बाद में आपको पछताना पड़े. तो कोई भी बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट या चॉइस या लाइफ चेंजिंग चॉइस ना करें, कोई डिसीजन लाइफ चेंजिंग डिसीजन ना ले अगले 6 महीने, बल्कि इट इज़ द टाइम टू रिलैक्स और जस्ट चिल आउट, रिचार्ज एंड रिलैक्स योर बैटरीज. और कुछ भी कर सकते हैं, आप मूवी देख सकते हैं, आप घूमने फिरने जाएँ, आप कुछ राइटिंग कर सकते हैं, कुछ नया कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, कैसे भी अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करके रखें. लियोज दिस इज़ व्हाट इट इज़ टेलिंग मी. और रेफ्यूज का मतलब है कि अपने अंदर जाएं, अपने से दोस्ती बढ़ाएं, अपने आप को प्यार करें, आप ये समझें कि आप यू आर ऑल्सो वर्दी ऑफ लव. तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा डिस्करेज होने की ज़रूरत नहीं है. यू आर ऑल्सो वर्दी ऑफ लव. अपनी सेल्फ एस्टीम पे काम करें, यानी कि अपनी सेल्फ वर्थ पे काम करें और दूसरों की बजाय अपने ऊपर डिपेंडेंस बढ़ाएं. दिस इज व्हाट इट इज टेलिंग मी. देन वी हैव गॉट एक्सेलरेटेड मोशन नंबर 8. सो दिस इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, यानी कि आपकी लाइफ में स्विफ्टनेस आएगी, जल्दी काम बनेंगे. बट फॉर यू द थिंग इज दैट कि यू डोंट नीड टू एक्ट. दिस इज नॉट द टाइम टू एक्ट.
तो अभी कोई भी एक्शन ना लें अगले 6 महीने। और नेक्स्ट वी हैव गॉट द कार्ड चिल्ड्रन, दिस इज द रोमांटिक कार्ड। तो अगर आप रोमांटिक रिलेशनशिप में हैं तो कहीं ना कहीं हो सकता है आपका किसी मैरिड पर्सन से रिश्ता हो, या आप खुद मैरिड हो सकते हैं और इस रिश्ते को फैमिली इश्यूज इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, चिल्ड्रन इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। मेनली इट इज़ रिटन दैट चिल्ड्रन, योर लव लाइफ इज़ बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन। तो बच्चों की वजह से लव लाइफ इफेक्ट हो सकती है। और व्हाट इज़ द एडवाइस फॉर यू? द एडवाइस इज पीस, हैव पीस। आप अपने हालातों से पीस बनाएं, मतलब मेक पीस विद योर लाइफ। लाइफ के अगेंस्ट जाने की कोशिश ना करें, बिकॉज यू शुड नॉट फाइट विद लाइफ, यानी कि यू शुड नॉट फाइट विद टाइम। टाइम बदलता रहता है, समय का पहिया चलता रहता है और हमको बहुत सारी चीज़ें एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं और आगे बढ़ना पड़ता है। सो रिमेन पीसफुल एंड डोंट ट्राई टू फाइट। बहुत ज़्यादा रेजिस्ट ना करें कि यू विल नॉट, अगर आप रेजिस्ट करेंगे तो आपको फ्रस्ट्रेशन होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती, दे आर इन द कंट्रोल ऑफ डिवाइन। ओके, वो डेस्टिनी होती है। नेक्स्ट वी हैव गॉट द एनिमल डेक, वी हैव द रैवन। तो ये आप जो चीज़ें मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उनको मैनिफेस्ट करें, यानी कि रैवन का मतलब क्रो। सो क्रो इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट एनिमल, और हम क्रोज को पितृपक्ष में खाना भी खिलाते हैं। तो क्रो इज़ वेरी इंटेलिजेंट, उसको पता होता है कि क्या सही है क्या गलत है, व्हाट इज़ डार्क व्हाट इज़ लाइट। तो आपको भी अपने जीवन की जो डार्कनेस है उससे बाहर निकलना है और आगे बढ़ना है। दिस इज़ व्हाट इट इज़ टेलिंग मी। नाउ इफ़ यू हैव अ क्वेश्चन, आपका कोई भी सवाल हो सकता है, तो जो भी आपका सवाल है उसका आंसर है इफ़ यू बिलीव। अगर आप बिलीव करेंगे कि हाँ नहीं ये हो सकता है, ये मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो इट विल डेफिनेटली हैपन। लेकिन अगर आप नेगेटिव मोड माइंड में रहेंगे कि नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, इट इज़ इम्पॉसिबल, तो और मैं शायद इस लायक नहीं हूँ, मैं कर नहीं सकती हूँ, तो ये काम नहीं होगा। सो दैट मीन्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काम करना चाहिए। यू शुड बिलीव कि येस यूनिवर्स हैज़ माई बैक, और मैं जो जिस काम को चाहूँ उसको पूरा कर सकती हूँ, उसको अंजाम दे सकती हूँ, उसको हासिल कर सकती हूँ। नाउ फॉर द टैरो कार्ड्स वी हैव गॉट द 7 ऑफ सॉर्ड्स, द 7 ऑफ कप्स, एंड ऑल्सो वी हैव गॉट द 10 ऑफ कप्स, the three of pentacles, and we have got the 7 of swords. 7 is very important number because we have got 3 sevens here. We have got 3 sevens here. We have got 7 of cups, 7 of pentacles, 7 of swords. तो we have got 7 of cups, yeah. तो आपके लिए यही कहा जा रहा है कि आप कंफ्यूजन में ना रहें, आप बहुत ज़्यादा ड्रीम वर्ल्ड में ना रहें। 7 ऑफ कप्स मीन्स कि आप फैंटेसाइज ना करें, आप ज़िंदगी को रियलिस्टिकली देखें, प्रैक्टिकल बने, बहुत ज़्यादा ड्रीम वर्ल्ड में ना रहें। एंड कोई भी किसी को धोखा देने की या झूठ बोलने की कोशिश ना करें। अगर आपको जैसे मैंने कहा कि आपके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग हेट्रेड या जेलसी या रिवेंज की भावना हो सकती है, क्योंकि अगर आप किसी से बहुत स्ट्रांगली जुड़े हैं और आप उससे अलग हो रहे हैं तो आपको नेचुरली ये फीलिंग्स आ सकती हैं, तो आप कुछ भी गलत कदम उठा सकते हैं, तो वो ना करें। इन द नेक्स्ट 6 months, इन द 6 months यू विल बी वर्किंग टुवर्ड्स योर हैप्पीनेस। जो आपकी प्रायोरिटी है, यानी कि आपकी फैमिली, आपके बच्चे आपकी प्रायोरिटी हो सकते हैं, तो उन पे फोकस करेंगे आप इन द नेक्स्ट 6 months। एंड द एडवाइस बाय द टैरो इज़ दैट कि कोई भी गलत रास्ता ना अपनाए, झूठ ना बोले, धोखा ना दें, और अपनी फैमिली पे फोकस करें, अपनी लाइफ पे फोकस करें, अपने मनी पे फोकस करें। ऑल्दो योर एनर्जी इज़ वेरी वेरी इमोशनल एंड वेरी वेरी टचिंग, लियोज, मे गॉड ब्लेस यू, एंड please don't take any action in rush. So this is what I have for you, Leo. See you next time. Bye bye, all the best, and a very happy new year and see you next time.